अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चैप्टर 21। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 22 है सॉरी। और जो मतलब सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू द बर्ड्स उसको हमने डिस्कस किया था और बर्ड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स थी हमने उनके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बर्ड की चंद करेक्टरिस्टिक्स उनको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये एडाप्टेशन फॉर फ्लाइट इनमें मौजूद होती है। ठीक है, और इसमें जो अपेंडिजेस होती हैं वो किसके तौर पर डेवलप होती हैं, विंग्स के तौर पर डेवलप होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनमें क्या मौजूद होती हैं, फीदर्स मौजूद होती हैं और ये एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि इनमें इनकी बॉडी के अंदर सरियत होती है कि वो हीट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने इनके वर्टिब्रल कॉलम की बात की थी कि वो फ्लाइट को सपोर्ट करती है। ठीक है, और उसके अलावा हमने इनके बोन्स की बात की थी कि इनके बोन्स में क्या मौजूद होते हैं, एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। और उन एयर स्पेसेस का क्या काम होता है कि वो जो ना मतलब वज़न कम हो जाता है जिसकी मदद से आसानी से उड़ सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने बात की थी कि मॉडिफाइड बर्ड्स जैसे कि उनमें क्या मौजूद होते हैं, बिल्स मौजूद होते हैं और उनमें कोई टीथ मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब देखो कि बर्ड्स की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसके साथ मिलती हैं, रेप्टाइल्स के साथ मिलती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से टी.एच. हक्सले, ठीक है, मैं यहाँ उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। ठीक है, कि टी.एच. हक्सले, ठीक है, हक्सले, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बर्ड्स को किसके तौर पर नाम दिया, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। अब उन्होंने क्यों दिया, उसकी वजह क्या है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये कब दिया था, 1860 में उन्होंने ये मतलब अपनी थ्योरी पेश की थी। ठीक है, उन्होंने ये बात की थी कि इनको जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने मतलब इनको किस में रखा था, आर्कियोसॉर्स में रखा था। ठीक है, मतलब बर्ड्स को किस कैटेगरी में रखा था, उन्होंने आर्कियोसॉर्स का नाम दिया। ठीक है, आर्कियोसॉर्स के नाम का नाम दिया। ठीक है, देखो बहुत सारे मतलब बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक्स नॉन एवियन रेप्टाइल से मिलती है। मतलब नॉन एवियन जो बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते, दूसरे रेप्टाइल, उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर जो उनके साथ मिलते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ थोड़े से कंपेरिजन ही कर लेते हैं। ऐसे समझो कि एक साइड पे बर्ड्स रखो, ठीक है, बर्ड्स वर्सेस नॉन एवियन रेप्टाइल्स। ठीक है, नॉन एवियन रेप्टाइल्स। अब उसमें सबसे पहले हम जो ना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आप कॉनोडाइल की बात करें, ठीक है, इनमें कॉनोडाइल सेम होता है। ठीक है, पहला कौन सा स्ट्रक्चर, कॉनोडाइल, कंडाइल, ठीक है, कोनोडाइल नहीं, कंडाइल। ठीक है, अब ये कंडाइल कहाँ मौजूद होता है, ठीक है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा और स्कल के दरमियान में मौजूद होता है, उनके दरमियान में ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट उनमें क्या मौजूद होती हैं, एयर ऑसिकल, ठीक है, एयर ऑसिकल। थर्ड नंबर पे क्या है, उनमें जो ना जॉ स्ट्रक्चर सेम है, जॉ स्ट्रक्चर्स। और उसके अलावा बहुत सारे स्केल्टल्स, ठीक है, उनमें वो क्या होती है, सेम होती है, उनका ढांचा सेम होता है। ठीक है, स्केल्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत ज़्यादा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के मतलब हम कहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर वाले इंटरनल आर्गन्स, ठीक है, वो भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, आई होप यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आप किसकी बात करें, रेड ब्लड सेल्स की बात करें। ठीक है, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल मौजूद होता है इनमें,
न्यूक्लिएटेड, ठीक है, RBCs मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और उसके अलावा इनमें वही लीवर मौजूद होता है, ठीक है, लीवर, और क्या मौजूद होता है, किडनी मौजूद होता है, ठीक है, किडनी मौजूद होता है। अब ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसके साथ मिलते हैं, नॉन एवियन रेप्टाइल्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो मतलब नॉन एवियन के अलावा जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनके साथ मिलते हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब क्रोकोडाइल की बात कर लो। अब क्रोकोडाइल और रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल और बर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन इनमें नेस्टिंग बिहेवियर होती है, जैसे कि हमने मिसिसिपिनियस क्रोकोडाइल के एलिगेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, याद है ना, पिछले लेक्चर में, रेप्टाइल्स में। तो उसमें हमने यही बात की थी कि वो नेस्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, अपने जो बच्चों हैं उनकी बेबीज उनकी देखभाल करती है। तो यहाँ बर्ड्स भी तो वही सेम करते हैं ना। तो ये है कि अब बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि जो नॉन एवियन रेप्टाइल्स, ठीक है, दूसरे रेप्टाइल्स, उनके साथ क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो ना अब ऐसे भी हैं कि जो नहीं भी मिलते, मिसाल के तौर पर अब आर्कियोसॉर की बात करें, मैं सिर्फ आर्कियोसॉर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर डायनासोर की बात करें। अब डायनासोर में क्या होता है कि उनमें लाइट बोन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, क्या मौजूद होती हैं, उनमें लाइट बोन्स मौजूद होती हैं, मतलब जैसे कि मैंने पहले बात की है कि एयर स्पेसेस उनके बोन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उनकी मदद से उनकी मतलब उनके फ्लाइट्स में उन्हें हेल्प करती हैं, ठीक है, मतलब फ्लाइट बर्ड डायनासोर्स मौजूद थे पहले ज़माने में, उड़ने वाले डायनासोर, ठीक है। तो वो क्या है कि अब चंद कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो नॉन एवियन रेप्टाइल्स के साथ मिलती हैं, चंद नहीं मिलती, ठीक है, ये हमने बात की। और उसके अलावा अब नहीं मिलती वो क्या है, एंडोथर्मी, ठीक है, ये एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है, ये अपनी बॉडी का हीट खुद प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिप्टाइल्स की, जब उनका बॉडी का टेम्परेचर बेचारों का कम हो जाए तो वो बास्किंग करते हैं, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, बास्किंग करते हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद हमने किसकी बात की थी, डायनासोर की बात की थी कि डायनासोर मतलब उनमें क्या मौजूद होते हैं, उनके बोन्स में एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं जिनकी बेस पर वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद और भी मतलब ये कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, इनके एंसेस्टर्स कौन है, हमने बात की आर्कियोसोर्स, ठीक है, जो कि आर्कियोसोर्स किसके होते हैं, जिनसे क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स क्या हुए, डेवलप हुए, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, इन बातों के अलावा, ठीक है, ये जो मतलब सारे एक ही लिनिएज में मौजूद थे, ठीक है, उस लिनिएज को हम क्या कहते हैं, ठीक है, सोरेशियन, ठीक है, लिनिएज है, ठीक है, जो कि किस में आता है, इसी आर्कियोसोर्स में आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थेरोपोड्स कहते हैं, ठीक है। उस लिनिएज में जो मतलब उस लिनिएज में आ जाता है, ठीक है, उस लिनिएज को हम क्या कहते हैं, थेरोपोड्स कहते हैं, ठीक है, थेरोपोड्स, ठीक है। अब ये जो थेरोपोड्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्ड्स थे, ठीक है, वो इस लिनिएज से वो क्या करते थे, इस लिनिएज में मतलब मौजूद थे, या इस लिनिएज के जितने भी रेप्टाइल्स थे, ठीक है, उनके क्या शो करते थे, मतलब ये कि वो डायरेक्टली तो उनके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं शो हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो क्या करते थे, उनमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज मौजूद होती थी जो कि अपने इनसे वो शो उनको दिखाने की कोशिश, ऐसे समझते दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। एक ही लिनिएज है, उस लिनिएज में जितने भी स्पीशीज मौजूद थे उन सारे के सारे स्पीशीज़ों की वो क्या कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते थे, ठीक है। अब इसी तरह से चंद मतलब एनिमल्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा थेरोपोड्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चंद की यहाँ बात भी करने वाला हूँ, ठीक है, आप इनकी बात कर लो, ठीक है। अभी ये जो मतलब ये दो आपको ये स्पीशीज़ मतलब ये मैंने लिखी है, ठीक है, ये ट्राइनोसोर्स और वेलोसिरैप्टर, ठीक है, ये इसी थेरोपोड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट मतलब जैसे कि हमने बात की है कि बहुत ज़्यादा मतलब थेरोपोड्स हैं, ठीक है, जिनमें फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, ठीक है। उनमें मतलब पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, ठीक है, चिकन साइज, ठीक है, साइज डायनासोर आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है कि इनमें क्या मौजूद थी, फीदर्स मौजूद थे, ठीक है, डायनासोर्स, ठीक है, इसमें क्या मौजूद थी, फीदर्स मौजूद थी, ठीक है, क्या थे, फीदर्ड
डायनासोर्स थेरापोड्स थे, ठीक है। ये तो मतलब मैंने बात की है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ में मौजूद होती हैं, टायनासोर्स और वेलोसिरैप्टर, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की कि दर्जनों ऐसे थेरापोड्स डायनासोर्स हैं जिनमें क्या मौजूद थी, फीदर्स मौजूद थी, जैसे कि चिकन साइज डायनासोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चिकन साइज डायनासोर टायरेक्स, ठीक है। तो ये क्या था, मतलब ये चिकन साइज का दूसरा नाम था, और इसका जो सिस्टम था, ठीक है, वो क्या था, मतलब टिब्यूलर सिस्टम, स्मॉलर टिब्यूलर सिस्टम मौजूद था, ठीक है। स्मॉलर टिब्यूलर सिस्टम, टिब्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद थे, ठीक है। स्मॉलर टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स इनमें मौजूद थे, टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स इनमें मौजूद थे। और उसके अलावा जो है ना इसमें क्या मौजूद थे, मतलब इसकी जो फीदर्स थी, ठीक है, फीदर्स वो क्या थी, वो जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फीदर्स इन बर्ड होती है, ठीक है, वो क्या थी, सिमिलर थी, ठीक है। डेवलपमेंट इन बर्ड्स, ठीक है, जो बर्ड्स की मतलब अर्ली स्टेजेस में जो फीदर्स की डेवलपमेंट थी वो क्या थी, उनके सिमिलर थी, ठीक है। वो क्या थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि उनके सिमिलर थी, ठीक है। अब उसके अलावा जो ना टर्की साइज जो ना डायनासोर्स थी, ठीक है। नेक्स्ट कौन से किसकी बात कर रहा हूँ, टर्की साइज्ड डायनासोर, ठीक है। अब टर्की साइज डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स, ठीक है। अब ये उसका मतलब उसके नाम क्या है कि कॉडी टेरेक्स, ठीक है, कॉडी टेरेक्स। अब ये टर्की साइज मतलब ये थी। अच्छा, ये जो सारे के सारे थे ना, सॉरी, ये जो टर्की साइज थे इनमें क्या मौजूद थे, एसिमेट्रिकल, ठीक है, और सॉरी सिमेट्रिकल अपेंडेजेस थी, ठीक है, सिमेट्रिकल फीदर्स मौजूद थी, ठीक है, सिमेट्रिकल फीदर्स, ठीक है। और वो भी फीदर्स मौजूद थी ऑन फोर अपेंडेजेस, ठीक है, 4 अपेंडेज। और उसके अलावा इसमें टेल भी मौजूद थी, ठीक है, टेल भी मौजूद थे, ठीक है। फीदर्स कहाँ मौजूद थे, 4 अपेंडेजेस, और टेल पे क्या मौजूद थे, फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। अब ऐसे जो मतलब ये डायनासोर्स जैसे कि हमने साइनोसोर टेरेक्स और कार्डोटेरेक्स की बात की है, ये क्या थे, ये फ्लाइट नहीं कर सकते थे, फ्लायर नहीं थे। फ्लायर के लिए इनके पास कौन से फीदर्स होने चाहिए, एसिमेट्रिकल फीदर्स होने चाहिए। इनके पास क्या है, सिमेट्रिकल फीदर्स हैं, इस वजह से वो क्या है कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लूँ और उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनमें जो मतलब अर्लियर फीदर्स मौजूद थी, ठीक है, मतलब इनमें जो फीदर्स मौजूद थी अर्लियर, ठीक है, अर्लियर फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। हो सकता है उनके मतलब उनका इंसुलेशन में इन्वॉल्व हो, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के रुकावटों में जैसे काम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसुलेशंस में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बात करो टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें, ठीक है, वाटर रिपेलेंस में, ठीक है, कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन में, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन में जो ना इंसुलेटर के तौर पर काम करते हो, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, और रेगुलेशन, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्या है, वाटर रिपेलेंस, ठीक है, वाटर रिपेलेंस में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, वाटर रिपेलेंस, ठीक है। और इसके अलावा किस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि ऐसा समझ लें कैमोफ्लेज, ठीक है, कैमोफ्लेज, ठीक है, या फिर आप ऐसे बात कर लें कि जो ना ये किसके तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, बैलेंसिंग डिवाइस के तौर पर। मतलब ये जो फीचर्स थे उनके डिफरेंट फीचर्स है ना, वो फीचर्स क्या हैं, वो किसके तौर पर काम कर सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वाटर रिपेलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, कैमोफ्लेज शो करते हैं, या बैलेंसिंग डिवाइस के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग डिवाइस के तौर पर काम करते हैं, या इंसुलेशन में वो इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वाटर रिपेलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब मतलब उनके क्या है, डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक और जैसे थेरोपोड्स डायनासोर जिसके ऊपर फीदर्स मौजूद थे, ठीक है, वो क्या थे, मैक्रोरैप्टर, ठीक है, क्या थे, मैक्रोरैप्टर थे, मैक्रो
रैप्टर, ठीक है। मतलब हमने पहले किसकी बात की थी कि उसकी बात की थी कि चिकन साइज डायनासोर, फिर हमने किसकी बात की थी, टर्की साइज डायनासोर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो रैप्टर्स। इन सब के पास क्या मौजूद थे, फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। अब यहाँ जो फीदर्स मौजूद हैं, मतलब इसके फोर और हैंड अपेंडेजेस पे उनके मतलब फीदर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसकी मदद से लिख लेता हूँ, ठीक है, कि फोर और जो हैंड अपेंडेजेस हैं, ठीक है, वो मौजूद थे, ठीक है। और उसके अपेंडेजेस के ऊपर मतलब फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। और उसके अलावा मतलब इनकी जो टेल फीदर्स भी इसमें क्या थी, मौजूद थी, ठीक है। टेड फीदर्स मौजूद थी। और उसके अलावा हमने शुरू में क्या बात की थी कि वो फ्लायर नहीं थे, ठीक है। उनमें क्या मौजूद थे, एसिमेट्रिकल मतलब फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, वो सिमेट्रिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। चूँकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। और उसके अलावा ये भी मतलब इतने फ्लाइंग में नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है। इनमें क्या मौजूद होती हैं, ये सिमेट्रिकल फीदर्स होती हैं, सिमेट्रिकल फीदर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात है कि ये जो थे, ठीक है, ये फ्लाइंग में तो इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन ये किसके तौर पर अच्छे माने जाते हैं, क्लाइंबर के तौर पर, ठीक है। किसके तौर पर अच्छे माने जाते हैं, क्लाइंबर्स के तौर पर। मतलब दरख्तों के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से क्या किया, ग्लाइड किया, ठीक है। मतलब वहाँ से ग्लाइड करते हैं तो 20-30 मीटर इतने ही उड़ सकते हैं। ये चीज़ हमने शायद एक दफ़ा ड्रैगन फ्लाई पता नहीं किस रिप्टाइल में भी हमने बात की थी कि वो क्या करते हैं कि दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो कहाँ से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर तक, वो 20 से 25 मीटर दूर वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना, मतलब जब उन्होंने बुक में ये लिखा हुआ है कि जब उन्होंने ये बुक पब्लिश के लिए गए थे तो एक और मतलब चाइना के नॉर्थ चाइना, ठीक है, वहाँ ये क्या हुआ था कि मैक्रोरैप्टर्स क्या हुए थे, दरियाफ्त हुए थे, ठीक है। अब वो मैक्रोरैप्टर नहीं, एक और मतलब एक मतलब डायनासोर्स, ठीक है, ऐसा समझ लें, ठीक है। वो क्या था, याई काई शाई या याई काई आप बात कर लो, ठीक है। ये जो ना कब 125 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 120 नहीं 160, ठीक है, 160 मिलियन ईयर्स इको, ठीक है, 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। वाई का ये चाइनी वर्ड है, ठीक है। मतलब इसके क्या मिले थे, फॉसल्स मिले थे, ठीक है। और ये जो फॉसल्स थे, ठीक है, इनकी बॉडी कवर्ड फीदर्स मौजूद थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या मौजूद थी, ठीक है, बॉडी फीदर्स कवर्ड, और इसमें क्या मौजूद थे, टेल फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। बॉडी कवर्ड फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। और क्या मौजूद थे, टेल्ड फीदर्स मौजूद थे, ठीक है, टेल्ड फीदर्स मौजूद थे, ठीक है। और उसके अलावा जो मैक्रोरैप्टर्स हैं, ठीक है, ये कितने 125 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इनके मतलब ये इगो पाए जाते थे, ठीक है, 125 मिलियन ईयर्स इगो, ठीक है। और उसके बाद हमने किसकी बात की थी कि जो थेरोपोड्स, ठीक है, जो थेरोपोड्स मतलब जिनकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स थेरोपोड्स डायनासोर थे, वो तकरीबन 160 मिलियन ईयर्स इगो मतलब उनके जो फॉसल्स मिले थे, और वो मिले कहाँ है, नॉर्थ चाइना में मिले हैं, ठीक है। ये नॉर्थ चाइना में उनके फॉसल्स मतलब मिले हैं। और वही चीज़ जो ना एक जो थ्योरी है, ठीक है, कौन सी थ्योरी है कि थेरोपोड्स, ठीक है, थेरोपोड्स एंसेस्ट्रल थ्योरी, एंसेस्ट्रल हैपोथीस ऐसे समझ ले, थ्योरी या हैपोथीस समझ ले। वो क्या करते हैं, इसको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 160 मिलियन ईयर्स इगो मतलब जो फॉसल्स दरियाफ्त हुए थे, उन फॉसल्स में ये था कि ये जो बर्ड्स थे, ठीक है, वो मतलब अपने अबाई करेक्टरिस्टिक्स को तो शो नहीं करते, मतलब उनमें उनकी नुमाइंदगी नहीं करते, लेकिन उसी लिनिएज में मौजूद जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को वो क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने जो ना थेरोपोड्स की मतलब शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने किस टॉपिक को स्टार्ट किया था कि डायनासोर्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था कि बहुत ज़्यादा डायनासोर्स थे,
थे, ठीक है। और उसके अलावा उस थेरोपोड्स में मतलब उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि हमने यहाँ इस साइड पे हमने लिखा था, ठीक है, कि 2 हमने एनिमल लिखे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो ना फिर हमने किन की बात की थी कि हमने 3 उन डायनासोर्स की बात की थी कि डजन्स ऑफ थेरोपोड डायनासोर्स मौजूद होते हैं जिनमें फीदर्स बियरिंग होते हैं, ठीक है। उसमें हमने इन्हीं की बात की थी कि चिकन साइज डायनासोर, और उसके बाद हमने किसकी बात की थी कि जो ना टर्की साइज डायनासोर, उसके बाद हमने किसकी बात की थी मैक्रोरैप्टर्स, और एंड में क्या है याइकाई, ठीक है। ये जो ना कहाँ दरियाफ्त हुआ था, चाइना में दरियाफ्त हुआ था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।